नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। कल की तरह आज भी मैं वीडियो लेकर आया हूं और यहाँ पे आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो ऑब्जेक्टिव है। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज भी हम उसी तरीका से करेंगे जैसे कल कर रहे थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्लास की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं 10th बोर्ड के लिए। ठीक है ना। तो पहला जो हमारे पास है क्वेश्चन वो क्या है सर, कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब कि वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न हो, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न हो। ठीक है, जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होता है वह संख्या कौन सी संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है सर, नहीं होने का मतलब न p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए और q का वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो यह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो हम ये देखते हैं दो कौन सी संख्या है, परिमेय है, क्योंकि 2/1 लिखेंगे या 2/1 लिखेंगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे हम 28676, ठीक है ना, 2876 यहाँ पे जो है ये क्या दे दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है भाई। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये नहीं होगा, यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ अलग होगा भाई। तो हमें चाहिए क्या, अपरिमेय संख्या कौन है। तो हम देखेंगे बी ऑप्शन जो हमारा है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 28676 जो है ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये अलग अलग संख्या में आगे जाते रहेगा। यानी इसको हम p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो सर इसको अगर बटा में लिखेंगे तो ये भी डॉट डॉट की क्रिया में ही आगे जाएगा। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक और बात ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, इसको एक और बात बता रहा है, ध्यान से इसको समझिएगा कि सर इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि अपरिमेय है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर देखेंगे यहाँ पे कि सर अगर 8.426 डॉट डॉट है या 8.42, ठीक है ना, 424242 इस प्रकार है, तो दोनों में से कौन अपरिमेय है। तो अगर ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो अगर इसको अगर देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि सर यहाँ पे जो है मेरे प्यारे भाई ना, ये देखेंगे ये वाला, तो ये वाला में जो है 426 अलग अलग अंक आ रहा है। ठीक है, यानी ये इसको किसी संख्या से भाग देने पर जो दशमलव आ रहा है ना ये अलग अलग आ रहा है। और यहाँ पे जब किसी संख्या से भाग दे रहे हैं इसको, तो भाग देने पे जो भी आ रहा है यहाँ पे वो 424242 आ रहा है। क्या आ रहा है, 424242, यानी 8.42। तो यहाँ पे रैकरिंग हो जाता है, और रैकरिंग का मतलब जब एक ही संख्या रिपीट डेसिमल में हो, रिपीटिंग डेसिमल बोला जाता है, एक ही संख्या बार बार आ रहा है तो वह संख्या परिमेय संख्या में आ जाता है। और अगर वह संख्या बार बार नहीं आ रहा है और अलग अलग संख्या में जा रहा है तो कौन सी संख्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे देखिएगा 10 बटे कितना है, 3 है। अगर 3 को अगर 10 से अगर डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो 3 तिहाई कितना होता है, 9, बचेगा एक पॉइंट से 0। ठीक है, 3 तिहाई कितना होता है, 9, बचेगा एक, फिर पॉइंट से 0, 3 तिहाई कितना होता है, 9। सर इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई आते रहेगा। तो यहाँ पे एक कटा नहीं, लेकिन एक ही संख्या बार बार यहाँ पे 3 3 3 3 आते रहेगा। एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है तो हम उस पर क्या लगा देते हैं, रैखिक अवयव संख्या। कौन सी संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। बट अगर यहाँ एक ही संख्या बार बार नहीं आ रहा है तो डॉट डॉट की क्रिया में है तो यह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन संख्या अपरिमेय है। इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो अपरिमेय है। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो कि अपरिमेय है। तो अपरिमेय भी जस्ट बताएं, तो बताइए कि इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय होगा। तो अगर देखते हैं हम मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, कि 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11। 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11, यानी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2.86, अभी जस्ट बता दें 2.86, पॉइंट उड़ाएंगे बटा में क्या बढ़ जाएगा, 00। ठीक है, तो ये भी p बाई क्यू के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया मेरे प्यारे भाई, p बाई क्यू के रूप में आ गया। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट की क्रिया नहीं है। ठीक है, डॉट डॉट की क्रिया नहीं है तो ऑटोमेटिक समझ जाना कि यह संख्या परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अगर डॉट डॉट की क्रिया रहेगा वो अलग अलग रहेगा संख्या तो अपरिमेय संख्या में चला जाता है। ठीक है, जैसे 2.86, ठीक है, 479 इस प्रकार है तो यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर इस प्रकार है 2.86 यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं संख्या कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय। और ये संख्या कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं तो √3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है। √3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, इसलिए हमारा जो अपरिमेय संख्या होगा वो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। कोई दिक्कत, अब आगे चलते हैं। ठीक है,
आगे है मेरे भाई क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुपद है, इनमें से कौन बहुपद है, ठीक है, इनमें से कौन बहुपद है। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर जानते हैं इनमें से कौन बहुपद है तो ठीक है, यहाँ पे देखने के बाद पता चलेगा, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करते हैं सर, इधर से सॉल्यूशन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को अगर देखेंगे तो 1 बाई कितना x है प्लस 2x स्क्वायर है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे अगर देखिएगा मेरे प्यारे भाई क्या है, ये चर है, क्या है, ये चर है, क्या है, चर है। चर जो है वो बटा में नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ये बटा में नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुपद नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए बटा में सर, क्योंकि 1 बाई एक्स है, अब इसका पावर कितना है मेरे प्यारे भाई 1, ठीक है। अब यहाँ नीचे से अगर ये ऊपर जाता है मेरे प्यारे भाई तो माइनस का 1 हो जाता है, और बहुपद एक कहता है कि ठीक है हमारा जो पावर है वो प्लस का होगा लेकिन माइनस का नहीं होगा, यानी बहुपद का जो पावर होता है ना, जो पूर्ण संख्या होता है वो माइनस का नहीं होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए, इसलिए यह संख्या जो है सर यह जो है ऑप्शन ए बहुपद का नहीं है, यानी सी ऑप्शन हमारा नहीं है। आगे एक और बात जानना है, अगर यहाँ पर रूट है और रूट में अगर कोई चर संख्या हो, यानी चर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, चर जो है अगर तो ए रहेगा यहाँ पे चर, तो ए भी क्या होगा, क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे रूट एक्स हो गया, रूट वाई हो गया, रूट जेड हो गया, इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा तो सर ए भी जो होगा बहुपद में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे x है, ठीक है, तो अगर रूट हटाते हैं मेरे प्यारे भाई तो 1 बाई कितना होता है 2, ठीक है। और पूर्ण संख्या जो होता है ना भिन्न में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है, पावर जो होता है बहुपद का पूर्ण संख्या में होना चाहिए, यानी x है तो 0 भी पावर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन सर ये जो है ना ये भिन्न में होना चाहिए और ना ही जो होना चाहिए मेरे प्यारे भाई ये ऋणात्मक होना चाहिए, ये दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए। ये होगा यहाँ पे जितना है एक पूर्ण संख्या है, एक पावर में होगा लेकिन भिन्न में यानी बटा में नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, और ना कि माइनस में होना चाहिए, इसलिए अगर देखेंगे तो ये क्या है, बटा में है, इसलिए तो बहुपद है नहीं। और यहाँ पे अगर रूट एक्स है, यहाँ पे क्या रूट एक्स है, अभी जस्ट बताएं कि पावर आ जाएगा 1/2 यानी भिन्न में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन आ गया मेरे भाई वो बहुपद में क्या आ गया, ए आ गया, क्या आ गया मेरे भाई, ए आ गया। कैसे ए आ गया मेरे भाई, तो अगर देखेंगे इसका पावर सर 2 है, कितना है मेरे प्यारे भाई 2 है, कितना है 2 है, तो इसका पावर अगर 2 है तो एक प्लस का 2 है मेरे प्यारे भाई, क्या है, प्लस का 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि ये मेरा बहुपद होगा। कोई दिक्कत, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु, ठीक है ना, क्या इससे पहले कोई क्वेश्चन छूट गया, 1 2 3, ठीक है चलते हैं आगे। मेरे प्यारे भाई क्या है कि बिंदु है, सॉरी बिंदु क्या है, 4 -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, 4 -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो दूरी बराबर क्या सूत्र बताए थे, तो सूत्र यही है एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है मेरे प्यारे भाई वाई स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये 7.1 का क्वेश्चन है। अगर देखते हैं तो हमारे पास जो x है यहाँ पे a 4 है और y जो है मेरे प्यारे भाई वो कितना है 5 है, कितना है मेरे प्यारे भाई 5 है। तो अगर देखते हैं यहाँ पे अगर क्या है कि अगर x का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करना होगा, प्लस y का वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ 5 करना होगा, y का वैल्यू ऋणात्मक है इसलिए यहाँ पे देखेंगे a स्क्वायर कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस का प्लस हो गया, स्क्वायर से माइनस क्या होता है कैंसिल हो जाता है, इसलिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 25 हो गया। तो हमारा 25 और 16 कितना होता है मेरे प्यारे भाई 41 होता है, इसलिए मेरा आंसर जो होगा रूट अंडर कितना होगा मेरे भाई 41 होगा, यानी डी ऑप्शन होगा, क्या होगा डी ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत, इस तरीका से इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर इस प्रकार देखेंगे कि बिंदु निकालना होगा 3 और 4 का, 3 और 4 का, तो मेरे प्यारे भाई डी बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो 3 है, कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 16, तो 16 9 कितना हो जाएगा प्यारे भाई तो 25 हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ठीक है। ये हमारा हो गया मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र हो गया, यानी इस सूत्र के अनुसार हम पता कर सकते हैं कि हमारा मूल बिंदु से कितना होगा इसका दूरी, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो ये हमारा होगा आंसर, हमारा आंसर कौन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे क्वेश्चन देखेंगे। बिंदु -8 और 6, बिंदु -8 और 6, बिंदु -8 और 6, ठीक है। बिंदु -8 और 6, बिंदु -8 और 6, ठीक है।
किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है मेरे प्यारे भाई। तो अगर देखते हैं कि हम यहाँ पे अगर बनाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे प्यारे भाई हो गया, ठीक है। ये 0 होता है, मूल बिंदु होता है, x होता है, ये y होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इस प्रकार से ये होता है। अब आगे देखेंगे मेरे प्यारे भाई कि x जो होता है पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। y भी क्या होता है, पॉजिटिव। x डैश क्या होता है, ये प्लस का है, तो इधर क्या हो जाता है, माइनस का, ठीक है। तो ये तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। x डैश है, ये माइनस का है, और y डैश भी किसका होता है, माइनस का होता है। क्या होता है, दोनों तरफ माइनस का ही रहेगा इसका। ये भी इधर जाएगा तो इधर माइनस, इधर भी आएंगे तो माइनस, लेकिन x अगर इधर प्लस है, नीचे आएंगे तो भी इसका प्लस ही रहेगा। ये भी इधर प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस। अब बात करते हैं कि ये प्रथम होता है, प्रथम, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और क्या होता है, फोर्थ होता है। तो अगर देखेंगे फर्स्ट में ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, यानी पहले एक्स का वैल्यू फिर उसके बाद वाई का वैल्यू लिखाता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। एक्स का वैल्यू जो है वो प्लस है, वाई का वैल्यू भी किस में है, प्लस में है, तो प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू पहले लिखेंगे तो ये माइनस में है, किस में है, प्लस में है, तो मेरे प्यारे भाई माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे तो अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है कि x का वैल्यू माइनस है, y का वैल्यू क्या है, माइनस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया। फोर्थ में अगर देखेंगे x प्लस है, y किस में है, माइनस में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया। तो हम इससे समझ सकते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर प्लस प्लस है तो उसके अपोजिट जो होगा ना, फर्स्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। ए प्लस प्लस होगा तो मेरे प्यारे भाई ए माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो गया। अगर सेकंड क्वाड्रेंट अगर माइनस प्लस है तो मेरे प्यारे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा ना वो क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इससे पता करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर देखेंगे कि -8 और 6, ठीक है, -8 और 6 ये x का वैल्यू मेरे प्यारे भाई, किसका, y का, ठीक है। x में माइनस चाहिए, x में माइनस, y में क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है। तो x में माइनस देखेंगे तो x में माइनस यहाँ है, y में प्लस यहाँ है, ठीक है। x में माइनस, y में प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया मेरे प्यारे भाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, यानी द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। यानी दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आया इसलिए द्वितीय चतुर्थांश हो गया। -8 जो है ये चतुर्थांश जो है ये द्वितीय में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, द्वितीय में आ जाएगा। इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3 और कितना, 9, 3 और 9। तो अगर देखेंगे ये x का वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, ये किसका है, y का, तो ये भी प्लस है, कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस छिपा हुआ होता है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे भाई, तो ये प्रथम है, यानी फर्स्ट है, प्रथम है, इसलिए प्रथम में हो जाएगा। आई बात समझ में। इस प्रकार हम इसको पता करेंगे कि सर ये 7 चैप्टर का ही क्वेश्चन है, और कभी कभी ये 3rd चैप्टर में ही हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, और 7 में इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, 7 चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति में। तो हम इस प्रकार से पता करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार की क्वेश्चन आती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे क्या है, किसी बिंदु x अक्ष से, किसी बिंदु x अक्ष से, ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, x अक्ष होगा, क्या होगा, x अक्ष होगा, ठीक है, x अक्ष। तो x अक्ष के लिए देखेंगे मेरे प्यारे भाई तो क्या होगा, ठीक है, x अक्ष के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार हम बनाते हैं, इस प्रकार हम बना दिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे x डैश हो गया, x हो गया, ये y डैश हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया, ये क्या हो जाएगा, 0। बात ये कर रहा है कि x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x अक्ष से जब दूरी जाएंगे तो बिंदु क्या कहलाएगा मेरे प्यारे भाई, आप ही लोग बताइए कि x है, ये x डैश है, ठीक है। तो x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा, x अक्ष से, x एक्सिस से जो दूरी होगा उस बिंदु का क्या कहलाएगा, बताइएगा क्या कहलाएगा, बताइए क्या कहलाएगा। तो भुज होगा या कोटि होगा या अक्ष होगा या आलेख होगा, बताइए मेरे भाई क्या होगा आंसर इसका, बताइए।
बताया, आंसर पता चला, तो आंसर हमारा भाई ए होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये देखेंगे कि एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। ठीक है, वाई अक्ष को क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, कोटि। तो एक्स अक्ष से दूरी अगर देखेंगे बिंदु का, तो एक्स अक्ष जो होगा वो तो भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, और ये आलेख है, क्या है, एक आलेख के रूप में है। ठीक है, तो भुज है, क्या है, भुज। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो आलेख यहाँ देखेंगे, आलेख खींचा रहा है किस पे, भुज पे। किस पे, भुज। यानी वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। क्या कहते हैं, भुज। कोई दिक्कत, राइट है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। बिंदु -5, 7 और 1, 3 के बीच की दूरी है। बिंदु, ठीक है, बिंदु जो है दिया हुआ, बिंदुओं -5, 7 और 1, 3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालना है, ए और बी, तो इसका दूरी सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार होता है कि d इक्वल टू, ठीक है, इसको इस बिंदु को -5 और कितना मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई, 7। ठीक है, इसको कितना मान लेते हैं, 1 और 3। ठीक है, ये जो दिया हुआ है, मानना नहीं है, दिया हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1। ठीक है, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो d इक्वल टू जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई, वो क्या है, तो d इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा, ये क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब ये सबका रूट अंडर में होता है। ठीक है, तो d इक्वल टू x2 का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, वो कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। ठीक है, माइनस x1 का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, वो कितना है, माइनस का 5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे क्या होगा, आगे देखेंगे तो y2 का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, वो 3 है। कितना है, 3 है। ठीक है, y1 का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, वो कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, ये y2 का है 3, ये y2 का क्या है, 3 है, और y1 का जो वैल्यू है कितना मेरे प्यारे भाई, 7 है। ठीक है, अगर बात करते हैं आगे, तो देखेंगे 5 और कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखेंगे 7 में से 3 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 4, क्योंकि छोटा में से बड़ा घट रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे d इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है मेरे प्यारे भाई, 36 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 16। कितना हो जाएगा, 16। तो अगर आगे देखेंगे मेरे प्यारे भाई, कितना हो जाएगा, तो 36 और 16 को देखेंगे, 6 और 6 12, 3 और 1 4 है 5, यानी कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, 6 और 6 12। ठीक है, 3 और 4 और कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 6 और 6 12 हो जाएगा, और 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, अब 52 को अगर देखेंगे, फैक्टराइजेशन 52 के करेंगे, इसको तोड़ेंगे 52 को, तो 26 दूना का 52, 13 दूना का कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 26। ठीक है ना, 13 दूना का कितना होता है, 26। 13 दूना का कितना होता है, 26। ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं ना है, 5। ठीक है, 5x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, 5 1 6 हो जाएगा, 7 में से यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे हो गया 16, 6 का स्क्वायर 36, 6 और 6 12, 13 और 4 और 5। क्या ऑप्शन की मिस्टेक है क्या, 52 को अगर तोड़ते हैं तो 13 चौके 52 होता है, 13 चौके कितना होता है, 52। ठीक है, तो 2 रेशियो कितना, 2 रूट कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, 2 रूट 13। हमारे पास ये ऑप्शन कहीं भी नहीं है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये चारों ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, कहीं एक ऑप्शन को आप बना लीजिएगा, आगे एक ऑप्शन को बना लीजिएगा, 2 रूट 13 आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई। कितना आएगा, 2 रूट 13। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन हमारे पास आएगा और 2 रूट 13 का आएगा, ये ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर जो है 2 रूट 13 है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, 2 रूट 13 इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, 2 रूट 13 शायद ये मिस्टेक कर दिया यहाँ पे ऑप्शन बी के लिए, यही बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 रूट 13 आया हमारा आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या है, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल 3 हो तो p का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, p का मान ज्ञात करें। अगर मेरे प्यारे भाई p का मान ज्ञात करें, ठीक है ना, p का मान ज्ञात करें, तो क्या है, 2x² है, प्लस क्या है, px है, और माइनस का 3 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक मूल कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, एक मूल कितना दे रखा है मेरे प्यारे भाई, 3 दे रखा है। तो इसको अगर बनाते हैं मेरे प्यारे भाई, तो इसको बनाने के बाद हमारा जो एक मूल दे रखा है, इसी मूल से हम पता कर लेते हैं। ठीक है, कि p का मान क्या होगा, तो 2 है, जहां जहां x है वहां क्या बैठा दीजिए, 3 जो दिया हुआ है मूल। ठीक है, अब यहाँ p इंटू क्या हो जाएगा, 3 माइनस कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब अगर देखेंगे मेरे प्यारे भाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना का कितना हो जाएगा, 18।
ठीक है, प्लस 3 में p से गुना करेंगे तो 3p हो जाएगा और माइनस 3 का 3 इज इक्वल टू 0। 18 में से 15 जाएगा मेरे प्यारे भाई, कितना बचेगा, सॉरी 18 में से 3 जाएगा, बचेगा 15 प्लस 3p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 0। इसलिए 3p का 3p हो गया और ये 15 प्लस का है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई माइनस का। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे कि 3 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 15 यानी माइनस का 5 यानी माइनस का 5। यहाँ पे प्लस का 5 है ना कि माइनस का 5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई डी। कोई दिक्कत? ऑप्शन कितना हो जाएगा डी। ठीक है, अगर हमें 5 लाना होता है, 5 अगर आंसर चाहिए तो हमें जो -3 यहाँ 3 प्लस का इसको वैल्यू किस में रखना चाहिए माइनस का। अगर माइनस में रहता तो हमारा आंसर 5 प्लस का आएगा, क्योंकि 2 इंटू -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस p इंटू माइनस का 3। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर देखते हैं इसको बनाने के लिए इसको, तो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना का कितना हो जाएगा 18। ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस। ठीक है, 3p का 3p। ठीक है, -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 0। ठीक है, तो यहाँ पे 18 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 15। ठीक है, यानी माइनस का 3p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसलिए 3p माइनस का 3p और एक माइनस का इधर आएगा तो किसका, सॉरी ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 5 कितना हो जाएगा 15। इसलिए प्लस का 5 यहाँ पे आएगा कब, जब ये वैल्यू माइनस का रहता तब। इसलिए हमारा ऑप्शन कितना हो गया डी। कितना हो गया मेरे प्यारे भाई डी, इसलिए माइनस का 5 आया। ठीक है, अगर हम मूल जो है 3 जो प्लस का है उसको जगह पे अगर माइनस कर लेते तो हमारा आंसर कितना हो जाता प्लस का 5 आता। यानी यहाँ प्लस है तो आंसर माइनस का, माइनस का तो आंसर किसका आ गया प्लस का। ठीक है, इस प्रकार। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे तो इसमें से कौन है कि मूल समान होगा, किसका मूल समान होगा, ये देखना है मेरे प्यारे भाई। तो किसका मूल समान होगा, तो मूल समान होने का शर्त क्या है कि जो भी वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए, यानी b² इज इक्वल टू क्या होगा 4ac। क्या होगा 4ac। ये मूल वास्तविक असमान है, वास्तविक असमान। ठीक है, इसमें से ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन होगा बी होगा, b² इज इक्वल टू 4ac जो होगा ये बराबर है, बराबर यानी जो b का यानी जो d का जो वैल्यू है 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और क्या होगा समान होता है, वास्तविक और क्या होता है समान। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बी। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे क्या है, यदि ax² - bx + c बराबर 0 में मूलों का योग होगा, मूलों का योग ax² - bx + c = 0 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर देखेंगे यहाँ पे कि मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a, तो a का वैल्यू हमारे पास a है, b का वैल्यू मेरे प्यारे भाई मेरे पास कितना माइनस का b है। ठीक है, और c का वैल्यू हमारे पास c है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पे देखते हैं तो माइनस का माइनस हो गया और b का वैल्यू कितना है माइनस का b है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब बटा में कितना हो जाएगा a हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा b बाई कितना आ जाएगा मेरे भाई a, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा b। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। आया बात समझ में, कोई दिक्कत? इस प्रकार। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आगे देखते हैं द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं। द्विघात समीकरण के, द्विघात का मतलब जिसका पावर कितना होगा मेरे प्यारे भाई 2 हो, तो जिसका पावर जितना होता है उसका मूल उतना ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 3 रहता तो 3 मूल होता है, यहाँ पे 2 है। द्विघात समीकरण के बारे में बात करा तो द्विघात समीकरण का जो पावर होता है ना, घात जो होता है 2 यानी 2 होता है, इसलिए हमारा जो मूल होगा मेरे प्यारे भाई रूट जो होगा मूल ये शून्य जो होंगे इसको 2 होंगे, कितने होंगे 2, यानी पावर 2 है तो इसका शून्य कितना होगा मेरे प्यारे भाई 2 आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, रैखिक समीकरण एवं 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल हैं, इनमें से किसका हल होगा। 5x का 5x + 2y का 2y। ठीक है, = क्या हो जाएगा 16, 7x का 7x हो गया प्लस, ठीक है 7x का 7x माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा 4y = कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है। अगर इसको देखते हैं ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको इस समीकरण 1 है, समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 यहाँ पे मान लिए मेरे प्यारे भाई, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, और 2 में से किसको घटा दे 1 को घटा देते हैं, 7x - 4y बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, 5x + 2y = कितना हो गया मेरे भाई 16। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं कहीं ये कटेगा, इससे बेटर है कि शॉर्ट में चलते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कि डिटेल में एक बार बता दें, चलिए डिटेल में एक बार करने के बाद हम लोग शॉर्ट में चलते हैं। ठीक है, एक बार डिटेल में हम लोग पढ़ने के बाद शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है ना, एक बार डिटेल में पढ़ने के बाद हम लोग शॉर्ट में चलते हैं। ठीक है,
तो मेरे प्यारे भाई समीकरण तो वो कितना है 7x माइनस 4y बराबर कितना है 2, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर कितना है 2 है, ठीक है। समीकरण नंबर कितना है 5x प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना मेरे प्यारे भाई 16 है, समीकरण नंबर 1 है। कहीं पे भी कोई एक x का या y का जो है इसको कैंसिल आउट करना होगा, ठीक है, इसको खत्म करना होगा। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग जानते हैं थ्री चैप्टर का है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, ब्रजगुणन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ विलोपन विधि से करेंगे क्योंकि यहाँ कोई क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि किस विधि से हल करें, जो आसान है उसी से हल हम लोग करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो अगर यहाँ 2 है, समीकरण नंबर कितना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है 2 और 1 है। तो अगर इसको काटेंगे किसको, दोनों में से किसी को काटेंगे, तो काटने के लिए तो इक्वल है नहीं, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, 4 और 2 है। तो ये दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए ऐसा संख्या लेंगे जो 7 के पारा में भी आता है, 5 के पारा में भी आता है, ठीक है। तो अगर देखेंगे मेरे प्यारे भाई, इसमें 5 से गुना करते हैं, इसमें कितना से गुना करते हैं 7 से, कितना से गुना करते हैं 7 से, 7 5 कितना होता है मेरे प्यारे भाई 35, ठीक है। 5 हो गया 20, ठीक है, 5 गुना के कितना हो जाएगा 10, ठीक है मेरे प्यारे भाई ये हो गया। अब आगे देखेंगे 7 5 35 का 35 x हो गया, प्लस का प्लस 7 गुना का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 14, ठीक है। y इज इक्वल टू 7 6 42, 7 एकम 7 तो 4 11 112 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, समीकरण 2 को 1 से माइनस करते हैं। यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस है तो वैल्यू किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस है तो वैल्यू किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखेंगे मेरे प्यारे भाई इसका सॉल्यूशन, अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखने के बाद क्या पता चलेगा कि 35 से 35 कैंसिल आउट हो गया, बचा a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 और 14 कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34, माइनस का माइनस रह जाएगा, ठीक है। देख इसका इक्वेशन यहाँ पे जो बैठा है ना माइनस माइनस, ये नीचे वाला चार्ज से बैठा दें, नीचे कितना हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास चिन्ह कितना है नीचे, तो यहाँ पे चिन्ह किसका था मेरे प्यारे भाई, चिन्ह प्लस का था तो माइनस का, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और काम जब करना होगा तो नीचे और सबसे ऊपर वाला से काम करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस जुड़ गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, चिन्ह तो माइनस का ही रह जाएगा, 20 14 कितना हो गया 34 भाई, ठीक है। अब यहाँ घटाएंगे 112 में से 10 घटाते हैं मेरे प्यारे भाई, तो कितना बचता है मेरे प्यारे भाई, कितना बचेगा, तो मेरे प्यारे भाई 100 कितना बचेगा 111, सॉरी 102, कितना बचेगा 102, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, इतना हमारा बचेगा, ठीक है। तो 102 हो गया, ठीक है। और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि बड़ा क्या है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, तो माइनस का सिंबल लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 34y इज इक्वल टू मेरे प्यारे भाई, सॉरी 34y बराबर कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। अब 34 के पारा में 102 आता है क्या, 34 के पारा में 102, तो हाँ 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9 1 10, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 3, y इज इक्वल टू कितना हो गया 3, ठीक है। यानी 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9 1 10, y का वैल्यू 3 आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। y का वैल्यू कितना आया 3, y का वैल्यू मेरे प्यारे भाई कितना आया 3 आया। अब y का मान जो है ना समीकरण 1 में रखते हैं, किसमें समीकरण 1 में रखते हैं, या 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समीकरण 1 में हम रखते हैं 5x + 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 16, 5 का 5 हो गया, x का x हो गया, 2 का 2 हो गया, y का वैल्यू कितना है 3 आया है, इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 16, ठीक है। 5x का 5x हो गया, 5x का 5x, 3 गुना का कितना हो गया 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 16, ठीक है। अब 5x का 5x हो गया, 16 का 16, ये प्लस का इधर आएगा मेरे प्यारे भाई माइनस का हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, 16 में से 6 जाएगा, बताइए 10 बचेगा, कितना बचेगा 10, तो 5 गुना का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 10, यानी y का वैल्यू 3, अब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, अब x का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है मेरे प्यारे भाई a आ रहा है, ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है a आ रहा है, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर a आ रहा है। अब इसको शॉर्ट में कैसे करने का तरीका क्या है मेरे प्यारे भाई बताइए, देख लीजिए पहले इक्वेशन किस तरीके से बना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई हो गया, अब आगे चलते हैं, ठीक है। राइट ठीक आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन क्या था पहले देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण लिखो 5x + 2y = 16 और 7x - 4y = कितना मेरे प्यारे भाई 2 है, ठीक है। मेरे प्यारे भाई कितना है 2 है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अगर देखते हैं यहाँ पे ही करते हैं, ठीक है। इसको तो सा
इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं 5x का 5x प्लस 2y का 2y इक्वल टू कितना हो गया 16, 7x का 7x माइनस 4y का 4y इक्वल टू कितना हो गया 2। अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार हम कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, बताइए। इसका सॉल्यूशन करें कि इतना इजी बन जाए, यानी x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3 आ जाए, बताइए मेरे प्यारे भाई क्या करेंगे। तो सर यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस है तो 7 5 कितना कर देंगे 12, ठीक है। प्लस है तो जोड़ देंगे 7 5 कितना कर देंगे 12, ठीक है। यहाँ पे कितना है 16, ठीक है। 16 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 16 2 18, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है 12 है यहाँ पे कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 18, ठीक है। अब इसमें से जितना है इसमें से कितना घटा देंगे 2 घटा देंगे मेरे प्यारे भाई, कितना घटा देंगे 2 घटा देंगे, ठीक है। दोनों में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना वैल्यू आएगा बताइए, कितना आ जाएगा। बताइए कितना होगा, बनाइए थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत चल रही है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 है, 7x माइनस 4y इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे कितना हो गया 7 5 12 16 2 18, ठीक है। इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 6, और 6 को आधा अगर करेंगे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना 5 7 कितना हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो माइनस का 2, यहाँ पे माइनस घटाना है ना, घटाना है सब जगह, ठीक है मेरे प्यारे भाई, घटाना है, ठीक है। 5 में से 7 जाएगा, माइनस का 2x बचेगा, माइनस का 2x, यहाँ पे कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है 14 बचेगा, कितना बचेगा 14, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे आंसर आ रहा है क्या इस तरीका से, आंसर तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, काम तो नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। एक से शायद क्वेश्चन पे ठीक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक है आगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आगे युग्मपद समीकरण 2x 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे 5 और 4x 6y इज इक्वल टू कितना है 9, यहाँ y छूट गया, ठीक है। तो पूछ रहा है संगत होगा कि असंगत होगा, या अद्वितीय या अपरिचित रूप से अनेक है। तो 2x प्लस का कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है। 4x प्लस 6, ठीक है 4x प्लस 6y, ठीक है इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 9, ठीक है। तो अब अगर देखते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे भाई कितना हो रहा है कि अगर देखेंगे इसमें आंसर क्या होगा, तो ये A1 है, B1 है, C1 है, ठीक है। A2 B2 C2 है, तो 2y कितना हो जाएगा 4, 3y कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और 5y कितना हो जाएगा 9, ठीक है। इन दोनों को काटते हैं तो 1/2 बराबर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे बराबर नहीं आएगा, इसलिए किसका हल होता है A1/A2, ठीक है, बराबर B1/B2, बराबर नहीं C1/C2, किसका हल होता है असंगत का होता है, किसका हल होता है मेरे प्यारे भाई असंगत का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं रैखिक समीकरण में चर के घात का संख्या होता है, तो रैखिक समीकरण को क्या बोलते हैं हम लोग एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं, एक घातीय क्या बोलते हैं एक घातीय। तो रैखिक समीकरण का मतलब जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो रैखिक समीकरण का जो घात होता है ना वो एक होता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, यानी 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 15 का 0.6 1.7 2.8, ठीक है। 3.9 का प्रथम पद होगा, प्रथम पद होगा, प्रथम पद का मतलब A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो जो आगे दिखता है वही प्रथम पद होता है मेरे प्यारे भाई। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, ठीक है। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी कौन नहीं है। तो अगर देखते हैं मेरे प्यारे भाई 21 गुना का 42, 42 गुना का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 बड़ा, तो 42 में जब 21 जोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई तो 2 3 4 3 4 तो कितना हो जाएगा 6, 63 है, यहाँ पे 63 है, इसमें 21 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई तो 3 और 1 4, ठीक है 6 2 8, यहाँ पे ए 21 बढ़ रहा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। यहाँ पे 21, यहाँ पे भी 21, यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है मेरे प्यारे भाई 21, ठीक है। अब आगे देखते हैं 11 में 2 घटा -9, 11 में, ठीक है ना, यहाँ पे 11 में 2 घटा -9, 9 में से 2 घटा -7 में, और ठीक है, और 7 में से 2 घटा -5, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, ये सब एपी में होगा, ठीक है। 5 और 2 7 और दोनों और 2 कितना हो गया 11, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 बढ़ रहा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं 21 यहाँ पे 0.3 सर ये कहीं बढ़ नहीं रहा है, इसमें 3 बढ़ते चला जा रहा है सिर्फ, यानी इसमें कोई ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा डी होगा। ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। एपी 12 17 22 27 का सार्वंतर क्या होगा, एपी 12 17
ठीक है। 22 27 का सारवंतर, सारवंतर का मतलब डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 हर एक, ठीक है, a2 माइनस a1 यानी हर एक पिछला पद से एक पद को अगला पद को घटाना होता है, पिछला से अगला पद, चाहे तो इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, ठीक है। तो d इक्वल टू a2 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 है, a2 है, a3 है, ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, a4। तो a2 का वैल्यू मेरे पास कितना है 17 और a1 का वैल्यू मेरे पास कितना है मेरे प्यारे भाई 12। तो d इक्वल टू जो हमारा आंसर होगा कितना होगा 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी होगा मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा, सी। अब आगे देखते हैं ab का 3n+1 में सारवंतर होगा, सारवंतर होगा। तो n जो है हमारे पास ये संख्या है मेरे प्यारे भाई, क्या है, संख्या है। तो संख्या 1 2 3 4 5 इस प्रकार होता है, संख्या 1 2 3 4 5 इस प्रकार होता है। तो 3n+1 है, तो अगर यहाँ पे 1 रखते हैं मेरे प्यारे भाई तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं इनकी जगह पे मेरे प्यारे भाई तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 छूट गया था, ठीक है, 1 हो गया 1, तो 3 गुना 6 कितना हो जाएगा 7। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं इनकी जगह पे मेरे प्यारे भाई तो कितना होगा, 3 3 9 है, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो देखेंगे हमारे पास जो बढ़ रहा है +3 का अंतराल हो रहा है, 4 3 7 7 और 3 कितना हो रहा है मेरे प्यारे भाई 10, 7 4 3 7 और 7 और 3 कितना हो रहा है मेरे प्यारे भाई 10, यानी सारवंतर कितना हो रहा है मेरे पास 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3। इसका बनाने का सबसे शॉर्टकट तरीका है कि 3n+1 होगा मेरे प्यारे भाई ना, यहाँ पे 3n+1 होगा तो हमें क्या देंगे, n के साथ जो लगा हुआ रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, n के साथ जो लगा रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसलिए 18 का जो आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो बी होगा, क्या होगा, बी होगा। अब आगे देखते हैं प्रथम पद को सूचित किया जाता है, प्रथम पद को सूचित किया जाता है। तो याद रखिए a1 होता है, a2 होता है, a3 होता है, a4 होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, a5 होता है मेरे प्यारे भाई आगे, ठीक है। इस प्रकार an तक जाता है, कहां तक जाता है, n तक जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम, इसको बोलते हैं द्वितीय, क्या बोलते हैं, द्वितीय, ठीक है। इसको बोलते हैं तृतीय, क्या बोलते हैं, तृतीय, ठीक है ना। इस प्रकार से चतुर्थ पंचम इस प्रकार से पद होता है। तो प्रथम पद को हम किससे सूचित करते हैं, a1 से। एक और बात, इसमें इसको टर्म भी बोलते हैं, इसलिए t1 t2 t3 t4 भी इसको बोलते हैं इस प्रकार। तो a1 या t1 से हम सूचित करते हैं। तो हमारा आंसर जो है प्रथम पद को सूचित किया जाता है तो a से, किससे, a से, a1 या a बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा a है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन आज के लिए था मेरे प्यारे भाई। फिर कल अगले दिन अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे लेकर आएंगे, ठीक है ना। अगले दिन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।